नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कणवाल। जिस वक्त सारा हिंदुस्तान मना रहा था देश की शान का जश्न, गणतंत्र दिवस का पर्व, उसी वक्त राजस्थान के आसमान पर उड़ते गुब्बारे ने मचा दी सनसनी। फौरन एक्शन में आए फौज के लड़ाकू विमान और ढेर कर दिए गए वो संदिग्ध गुब्बारे, लेकिन उन गुब्बारों की जगह गहरी साजिश की आशंका पैदा करती है। क्या वो साजिश के बलून थे? क्या बाड़मेर में भेजा गया था बलून बम? हिंदुस्तान के आसमान पर साजिश का गुब्बारा। सरहद से सटे इलाके में कहां से आया बैलून? एयरफोर्स का फाइटर प्लेन गुब्बारा उड़ा न देता तो? बाड़मेर में आया बैलून बम। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान की सरहद से सटे इलाके में आसमान में दिखा एक ऐसा ही गुब्बारा। जिस वक्त ऐसा ही एक संदिग्ध गुब्बारा बाड़मेर की सरहद पर तैर रहा था, उस वक्त हर कोई गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था। अचानक बायतू गांव के इस खेत के पास हुआ जोरदार धमाका। धमाके ने पूरे गांव को दहला दिया। गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे गांव वाले भी सहम गए और दौड़कर खेत की ओर पहुंचे। हम तो गणतंत्र दिवस समारोह में पनावड़ा ग्राम में सम्मिलित थे, तो वहाँ जोरदार एक के बाद एक कई 7 धमाके हुए। गांव वालों ने इस बात की खबर फौरन इलाके की पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन शुरू हुई तो जमीन पर मिला एक बड़ा गड्ढा। गड्ढे की तलाशी ली गई तो सामने आई ठोस लोहे की कोन नुमा संदिग्ध चीजें। पुलिस को बाड़मेर के बायतू गांव से ठोस लोहे के ऐसे 5 कोन मिले। हाँ से ग्रामीणों ने जरिए टेलीफोन बताया कि करीब 1 बजे के आसपास कोई हवाई जहाज ऊपर से निकला और इसी दौरान कुछ संदिग्ध हवाई जहाज से कोई ऐसी वस्तु गिरी जिससे नीचे गिरने पे धमाका सा हुआ है। 6 जगह छोटे छोटे खड्डे से और रखे हैं और उसमें कोई धातुनुमा वो कोई वस्तु है वो निकली है। अभी बायतू गांव में पुलिस की कार्रवाई चल ही रही थी कि पुलिस को एक और गांव से ऐसी ही खबर मिली। करीब के ही बालातोर गांव से भी पुलिस को खबर मिली कि एक खेत के पास जोरदार धमाका हुआ है। इसी बीच एयरफोर्स के रडार पर भी नजर आई आसमान में उड़ती कोई संदिग्ध वस्तु। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पहले से ही हाई अलर्ट था। अचानक आसमान पर संदिग्ध बैलून एयरफोर्स के रडार पर आया तो सेना भी सन्न रह गई। आनन फानन में एयरफोर्स के जाबाज लड़ाकू विमान सुखोई 30 ने उड़ान भरी और आसमान में उड़ते इस संदिग्ध बैलून के करीब पहुंचा। एयरफोर्स के सुखोई 30 ने उस संदिग्ध बैलून को आसमान में ही ढेर कर दिया। लेकिन इस तरह का एक अकेला बैलून सरहद से सटे भारतीय आसमान पर नहीं था। करीब ही एक और संदिग्ध बैलून हवा में तैर रहा था। सुखोई 30 ने उसे भी मार गिराया। किशोर सिंह की ढानी के पास लगभग 5-6 कोन नुमा छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी, जो ग्रामीणों के साथ मिलकर कब्जा पुलिस ली गई। और इसी दरमियान ये सूचना मिली, इसी प्रकार की सूचना गांव पनावड़ा थाना बायतू से भी प्राप्त हुई, जहाँ पर SHO से बायतू से तस्दीक कराई तो सिमिलर प्रकार की चीज़ें वहाँ से भी प्राप्त हुई, जिनको कब्जा पुलिस लिया गया। हम लगातार वायुसेना अधिकारियों से संपर्क में हैं। बाड़मेर के आसमान में उड़ते साजिश के बैलून को तो सेना के फाइटर प्लेन ने मार गिराए, लेकिन साजिश के ऐसे 2 बैलून तब तक बाड़मेर से आगे निकलकर दूसरे इलाके पाली तक जा पहुंचे थे। एयरफोर्स ने बाड़मेर में 2 बैलूनों को मार गिराया। बाकी के 2 बैलून पाली तक आ पहुंचे थे। इसका पीछा करते हुए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पाली तक आए और उन्हें वापस जोधपुर एयरबेस में ले गए हैं, जहां इस बात की जांच हो रही है ये किसी शोध का हिस्सा था या फिर कोई साजिश है। दोपहर बाद अचानक पाली के आसमान में कुछ हलचल दिखी। लोग जब तक कुछ समझ पाते, अचानक सेना के हेलीकॉप्टरों का ऑपरेशन शुरू हुआ और 2 संदिग्ध गुब्बारों को गिरा दिया गया। यानी एक नहीं 4 संदिग्ध बैलून पाकिस्तान से सटी राजस्थान की सीमा में ऐन उस वक्त घुस आए जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था, जब आसमान पर फहरा रहा था भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। ऐन उसी वक्त आसमान से रची जा रही थी एक साजिश। वायुसेना ने मार गिराए बैलूनों और उसके साथ बरामद संदिग्ध चीजों को जांच के लिए जोधपुर एयरबेस भेज दिया है। अब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये संदिग्ध चीजें हैं क्या, इनका मकसद क्या था और हिंदुस्तानी सरहद में कहां से आए संदिग्ध बैलून।
पाली से भारत भूषण जोशी और बाड़मेर से दिनेश वोहरा के साथ शरद कुमार, आज तक। बलून का बम होने या उसे जासूसी के लिए इस्तेमाल करने का शक इसलिए गहरा हो रहा है क्योंकि गणतंत्र दिवस पर आतंकी रच रहे थे बड़ी साजिश, लेकिन मुस्तैद और जांबाज जवानों के आगे नाकाम हो गया हर नापाक मंसूबा। एक साजिश, वो साजिश जो आसमान से रची गई और इंडियन एयरफोर्स के इस लड़ाकू विमान ने उस साजिश को आसमान में ही ढेर कर दिया। लेकिन आसमान में ही तबाह हो गई इस साजिश के निशान जमीन पर चस्पा हो गए। ये वो सामान है जो उन संदिग्ध गुब्बारों से मिले जिन्हें सुखोई ने मार गिराया। लेकिन साजिश के निशान सिर्फ इतने भर नहीं है। आसमान में संदिग्ध गुब्बारों के साथ ही गांव वालों ने धमाका भी सुना था। उन धमाकों के निशान भी बाड़मेर के बायोतू गांव में नजर आते हैं। एक दीवार की सीमेंट उखड़ गई तो दूसरी दीवार में अच्छी खासी दरार पड़ गई। यानी धमाका भी मामूली नहीं, इतना तेज था कि अपने आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। इतना ही नहीं, गुब्बारों की तफ्तीश में जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गुब्बारों में स्पाई कैमरा भी लगा था। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। इन सवालों से पहले आपको बाड़मेर की वो स्थिति समझाते हैं जिसकी वजह से आसमान में नजर आए गुब्बारे साजिश के बैलून नजर आते हैं। बाड़मेर राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर लाइन पर स्थित है। बाड़मेर का पश्चिमी इलाका पाकिस्तान की सरहद से सटा है। बाड़मेर से सटा पाकिस्तान का पंजाब सिंध इलाका पड़ता है। पाकिस्तान का पंजाब और सिंध इलाका आतंकियों का गढ़ माना जाता है। बाड़मेर की यह रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, गणतंत्र दिवस का मौका और आतंकी साजिश का लाट, इन सब को मिलाकर जब आसमान में उड़ते गुब्बारे को देखा जाता है तो ऐसे में सवाल भी उठते हैं और साजिश की आशंका भी सिर उठाने लगती है। असल में क्या था ये बैलून? ऐसे कुल कितने बैलून उड़ रहे थे? क्या सीमा पार से आए थे बैलून? भारतीय सीमा में बैलून भेजने का मकसद क्या था? धमाकों की वजह से शक ये भी होता है कि क्या बैलून में बम थे? सीसीटीवी कैमरे की वजह से सवाल उठता है कि क्या बैलून से की जा रही थी जासूसी? पाकिस्तान की ये तो हमेशा रहा है कि वो ग्राउंड के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन और कई दफ़ा एयर वायलेशन भी करता रहा है। ये उसका मतलब रहा, शुरू से ही रहा है। वो पूरी कोशिश करता रहा है कि भी किसी न किसी से जानकारी ली जाए और जासूसी या दूसरे तरीके से मतलब करता रहा है वो। हालांकि एयरफोर्स सूत्रों की माने तो इस तरह के बैलून मौसम विभाग के भी हो सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान की सीमा से धोखे से उनका मौसम विभाग का बैलून हिंदुस्तानी सरहद में आ गया? लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसी घटना ऐन गणतंत्र दिवस के मौके पर ही क्यों हुई? और अगर ये मौसम विभाग का बैलून था तो फिर धमाका क्यों हुआ? शरद कुमार, बाड़मेर, आज तक। बाड़मेर में संदिग्ध बलून का राज इसलिए भी अहम है क्योंकि बाड़मेर और बीकानेर में बॉर्डर के करीब ही देश के कुछ अहम एयरबेस हैं जिनकी जासूसी की आशंका हर वक्त रहती है। संदिग्ध बलून से एक दिन पहले एक संदिग्ध युवक भी बाड़मेर से पकड़ा गया था। बाड़मेर के आसमान से आई एक सनसनी और भारतीय फौज ने उस सनसनी को फौरन ही खाक कर दिया। एयरफोर्स ने बाड़मेर में संदिग्ध गुब्बारों को गिरा तो दिया, लेकिन उसकी तरफ से अभी इस मामले में खामोशी ही बरती जा रही है। पुलिस सारे मामले को एयरफोर्स के पाले में कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में एयरफोर्स अब खुद ही जांच कर रही है और वो पुलिस का सहयोग भी नहीं ले रही, जबकि एयरफोर्स इस पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं। ऐसे में संदिग्ध गुब्बारों का रहस्य जस का तस कायम है। सितंबर में बाड़मेर में इसी तरह के कुछ टुकड़े गिरे थे, जिसकी जांच का खुलासा एयरफोर्स ने अब तक नहीं किया है कि वो टुकड़े किस चीज के थे और कैसे गिरे थे। हालांकि एयरफोर्स के प्रवक्ता का कहना है कि आज जोधपुर से जांच के कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं। जब तक संदिग्ध बैलून के राज से पर्दा नहीं उठता, तब तक साजिश की आशंका भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बैलून में स्पाई कैमरा लगे होने की आशंका भी जताई जा रही है। और बाड़मेर के उत्तरलाई और बीकानेर का नाल एयरपोर्ट सरहदी इलाकों में भी पड़ता है। मार्च में वायुसेना का
एक बड़ा युद्धाभ्यास भी होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। ऐसे में शक तब और गहरा जाता है जबकि 2 दिन पहले ही बाड़मेर में एक संदिग्ध युवक को भी गिरफ्तार किया गया था। बाड़मेर में पाक से लगती सीमा पर गणतंत्र दिवस से 1 दिन पहले खलील नाम का यह शख्स बीएसएफ के हत्थे चढ़ा था। यह शख्स सरूपे का तला बॉर्डर पर संदिग्ध हालत में घूम रहा था। बीएसएफ जवानों द्वारा पकड़ा गया यह संदिग्ध युवक छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और मूक बधिर भी है, यानी बोल सुन नहीं सकता। सघनता से उससे पूछताछ की जा रही है। संयुक्त पूछताछ के अंदर में विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी बैठेंगे, उसके बाद में को जो पूछताछ में बात है उस पर। खलील नाम के इस संदिग्ध युवक से पुलिस के साथ ही जांच एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन बाड़मेर में ही संदिग्ध गुब्बारों ने खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और साजिश की आशंका को बढ़ा दिया है। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सुखोई के एक्शन में आने से मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि सवाल यह भी है कि अगर गुब्बारों का दिखना सामान्य घटना थी तो एयरफोर्स को सुखोई का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ शरद कुमार, आज तक। भारत के अहम ठिकानों की जासूसी का सिलसिला पुराना है। जासूसी के लिए सिर्फ इंसानों नहीं बल्कि पक्षियों और हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स तक का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या पक्षियों और गैजेट्स की अगली कड़ी अब बलून है। जासूसी का बैलून, जासूसी का बाज, जासूसी के टावर, गणतंत्र दिवस के मौके पर बाड़मेर के आसमान पर दिखे गुब्बारे एक ऐसे सिलसिले की आशंका भी बढ़ाते हैं जो सरहद पार से अक्सर होता रहता है। पाकिस्तान से अलग अलग तरीके से होती रही है भारत के खिलाफ साजिश। भारत में जासूसी आईएसआई एजेंटों या भारत में आईएसआई के जासूसों से अलग इन तरीकों में किसी इंसान की जरूरत नहीं होती, बल्कि किसी बेजुबान या किसी बेजान चीजों से ही भारत में घुसपैठ कर हथिया ली जाती है खुफिया जानकारी। तो क्या बाड़मेर के आसमान में घुसपैठ करने वाले बैलून इसी जासूसी का हिस्सा थे? इससे पहले इसी साल जनवरी में राजस्थान बॉर्डर पर पकड़ा गया था एक बाज। बीएसएफ के जवानों ने उस बाज को मार गिराया था। बीएसएफ के मुताबिक वो बाज पूरी तरह ट्रेनिंग के बाद सरहद के इस पार भेजा गया था, जिसके पैर में 34 मेगापिक्सल का हाई रिजोल्यूशन कैमरा भी बंधा हुआ था। वो अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे बीएसएफ को शक हुआ और उस बाज को मार गिराया गया। बाज और कबूतरों के अलावा बॉर्डर के इलाकों में घुसपैठ और सुराग कशी के लिए पाकिस्तान ने मोबाइल टावर भी लगा रखे हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से लगती 1070 किलोमीटर की सरहद के उस पार कई मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिनका मकसद राजस्थान के इन इलाकों में बने एयरबेस से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल करना है। ऐसे में अचानक संदिग्ध गुब्बारों का दिखना इस बात की आशंका बढ़ाता है कि कहीं बाज और मोबाइल टावर की कड़ी में ही अब बैलून का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। हालांकि पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले पर भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान के रुख में आए बदलाव से इस बात की आशंका कमजोर होती है। पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार आतंकवाद के मसले पर अब भारत के साथ खड़ी नजर आती है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आज भी सरकार नहीं पाकिस्तानी फौज के हाथों में खेलती है और पाकिस्तानी फौज पर सरकार का भी काबू नहीं है। पाकिस्तानी फौज आईएसआई के जरिए आतंकियों के साथ मिलकर पहले भी भारत के खिलाफ साजिशें करती रही है। साजिश की आशंका से जुड़ी ये गुत्थियां अब बाड़मेर में बैलून गिराने के मामले की जांच से ही सुलझेगी। जांच से जुड़ी अहम जानकारियों का खुलासा एयरफोर्स आज कर सकती है। दिनेश बोहरा के साथ शरद कुमार, बाड़मेर, आज तक।
हमारे लिए वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए आज तक। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज, पूरी खबर बताएं। ये देखिए आप शनि शिंगणापुर जो